हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए बिना किसी देर की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंट्यूटिव मैसेज आ रही है कि कोई ऐसी फीमेल है जो आपके घर में विजिट कर रही है या करने वाली है, या फिर ये आपके घर की बातें दूर बैठे किसी से डिस्कस कर रही है, जो कि ये आपके ससुराल के पक्ष की हो सकती है या फिर ये आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है, या इन दिनों आप इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रख रहे हो। देखते हैं कि इस कलेक्टिव रीडिंग में और क्या क्या मैसेज है आज आपके लिए। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड यूनिक। ये जो भी फीमेल है, जिस फीमेल ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके ससुराल में किसी ऐसी औरत के साथ ये मिली जुली है और ये आपके दुख भरे दिनों को बहुत ज़्यादा मज़े से बखान करती है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स ये बताता है कि आपने कुछ चीज़ों को लॉस देखा है, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं रही, आपके कंट्रोल में नहीं रही, कोई ऐसा पर्सन जो आपके हाथ में नहीं रहा था। ये दोनों मिलकर के मज़े मज़े से बातें करती हैं और ये इसकी रियलिटी है आपके पीठ पीछे। ऐसी कोई फीमेल आपके घर पर आई है या फिर ऐसी कोई फीमेल आपके बारे में दूर रह करके बातें कर रही है और ये बातों में जिक्र करती है आपके लॉस का। 100% ये फीमेल आपके घर पर आई है। आपके ही घर का कोई पर्सन इस फीमेल के पास गई है या गया है और ये आपके बारे में अभी क्या सोच रही है, यूनिवर्स इनकी सोच बताए। ये कहीं ना कहीं आपका हालचाल पूछने के लिए आई है, या फिर ये सच कहूँ तो ये अंदर से बहुत रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। इन्होंने आपके साथ आपको बदनाम किया था पैसों को लेकर के। कभी अगर आपने इसकी मदद भी की थी तो आपने इसकी मदद करने की नियत से इसकी हेल्प की थी, लेकिन इन्होंने हर जगह ढिंढोरा पीट दिया किसी बात को लेकर के जो आप नहीं चाहते थे कि सबको पता चले। इन्होंने आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय किया, बात की खाल बना के इन्होंने सबको है ना परोसा थाली में। आपकी इमेज को इन्होंने बर्बाद किया, आपकी इमेज को इन्होंने बुरा बनाया था सबके सामने। इस औरत को लग रहा है कि इसे ईश्वर है ना पनिशमेंट दे रहा है और शायद आप वो दरिया दिली नहीं दिखा रहे हो, अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो। और ये बहुत ही लालची है, ये चंद पैसों के लिए ये मुझे लगता है कि ये बिक सकती है या फिर इसका ईमान जो है वो बिक सकता है। ऐसी कोई फीमेल की एनर्जी है, किसी केस में ये मेल भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा है ना, इसको शर्म आ रही कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया था, मतलब आपको बदनाम किया था और आपकी रातों की नींद उड़ाई थी। ये कार्ड ये कंफर्म करता है कि आप रात भर इस ओवर थिंकिंग करते थे आपके साथ जो इन्होंने किया था किसी के साथ मिल करके आपके लिए। आप रात में रोते थे या आप बीमार हो गए थे तब भी इन्होंने आपकी हंसी मजाक उड़ाई थी और पैसों के लिए आपको बदनाम किया था, या फिर पैसों के लिए आप इस घर में आए हो, या पैसे आप करते हो, आपके पास बहुत पैसा है और इसे जलस हो रही है तो इन्होंने उल्टा आपको बदनाम ही कर दिया। इन्होंने किसी ऐसे पर्सन का पक्ष लिया जो बहुत ज़्यादा रूड है, जो बहुत ज़्यादा लस्ट से भरा हुआ कोई पर्सन की एनर्जी है। इन लोगों ने मिलकर के इसको सपोर्ट किया। कितनी अजीब बात है कि जो भी मेल फीमेल जो भी है, जो एक टाइप की एनर्जी है कि वो बहुत लालची और लस्ट से भरा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी इमेज को क्लीन किया गया, इसकी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर अच्छा बना के दिखाया गया और वहीं पर आपको उल्टा आपको बलि का बकरा बनाया गया। और उसमें इन दो औरतों का हाथ बहुत स्ट्रांग था। अभी इसके गैंग के टुकड़े हो रहे हैं, या अभी ये कोई पार्टी सार्टी नहीं कर रही है, या फिर आपकी तरफ से इसे कुछ चीज़ें मुफ्त में नहीं मिल रही है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इन लोगों को बहुत ऐशो आराम की लाइफ दे रहा था, शायद उन्होंने अपना हाथ अपनी मुट्ठी बंद कर ली है और इसके पार्टी सार्टी झूठ मूठ के इसके तेवर वो सब कुछ रिवर्स में बता रहे कार्ड के बंद हो चुका है। अब ये फड़फड़ा रही है पूरी तरीके से। और क्या है, इसका दिल टूटा हुआ है,
ये जो फीमेल आपके घर आई है, ये जो फीमेल आपके बारे में बातें कर रही है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है। ये दुखी क्यों है, यूनिवर्स क्लियर करे। ओह गॉड, ये इसके लिए दुखी है क्योंकि इन्होंने आपको है ना बहुत ज़्यादा मजबूरी में ये देखना चाहती थी, आपको घर छोड़ते हुए देखना चाहती थी। इन्होंने सोचा था कि आप घर छोड़ देंगे, इन्होंने सोचा था कि आप उसके लिए, पैसे के लिए उसके आगे हाथ फैलाएंगे या कोई भी डिसीजन उससे पूछ के लेंगे, या फिर अगर वो लोग आपके घर आना जाना बंद कर देते हैं तो आपको अपनी कमज़ोरी का एहसास होगा, आपको आपकी हिम्मत टूटेगी, आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देख रही है और आज ये फीमेल बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड है। ये भी चांस है कि इस औरत के साथ कोई पर्सन भी आपके घर आया था, या फिर ये जहाँ पर बातें कर रही है उसके बगल में कोई पर्सन भी बैठा हुआ है जो ओल्ड हो सकता है या फिर कोई भी एज का हो सकता है, उसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, ये मेल फीमेल दोनों में से किसी की। और ये बैठे बैठे आपके बारे में क्या सोच रही, यूनिवर्स रिवील करे इसकी इंटेंशन। ओके, ये दूसरों से ये बातें कर रही है कि जब से आपने इन लोगों को छोड़ दिया तब से आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये लोगों से ये भी बातें कर रही है कि आपने इन लोगों को मनाया नहीं, कभी रिझाया नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने आपको क्यों छोड़ दिया। कभी आपके चेहरे पर वो घबराहट इन्होंने देखी नहीं जो ये देखना चाहते थे, जो इन्होंने प्लान किया था, जो इन्होंने प्लॉटिंग की थी, वो घबराहट ये देखना चाहती थी, जो कि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड स्टॉप कर रहा है कि इन्होंने कुछ उल्टा ही देख लिया, इन्होंने कुछ और ही आपको देख लिया। ये आपके घर को बहुत गौर से देख रही है, ये आपके घर के बारे में डिस्कस कर रही है। आपके घर का कोई फर्नीचर, कोई अलमारी या कुछ ऐसा, कुछ वार्डरोब, कबाट, ऐसा ये कुछ देख रही है जिससे इसकी नज़रें फट रही है। कुल मिलाकर ये आपके घर में या आपकी लाइफ में अबंडेंस देख रही है और जिसका ये जिक्र कर रही है। और ये भी देख रही है कि या तो आप अपने घर की मंदिर को बहुत क्लीन रख रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज के बारे में बातें हो रही है। यस डियर, ये कहीं ना कहीं तरस रही है आपके जैसा बनने के लिए। अगर इसके बच्चे हैं तो ये चाहती है अंदर से कि ये आपके तरह होशियार बने, ये आपकी तरह स्किल्ड हो, ये आपकी तरह लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये आपको एक काफ़ी स्मार्ट मूव लेने वाले पर्सन की तरह देख रही है और ये चाहते हैं कि आपकी जैसी लाइफ इसकी हो या फिर इसके बच्चों की हो। इसके मन में ये बातें घर कर चुकी है कि ये आपकी जगह पर उसे देखना चाहती है, लेकिन अभी की एनर्जी ये है कि आपके जैसा बनना चाहती है या अपने बच्चे को बनाना चाहती है। इसे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, और जो बहुत गट्स की बात है, बहुत हिम्मत की बात है कि आपने इस सिचुएशन में सरवाइव करके आपने अपने सुख सुविधा की चीज़ें या अपने अकॉर्डिंग चीज़ें आपने पाई है, आपने अचीव किया है। ये आंखें फाड़ के ये देख रही है। ये भी देख रही है कि आसपास के लोग आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि सारी दुनिया आपसे नफरत करेगी और सारी दुनिया इसका है ना ध्वजा फहराएगी कि सच में ये महान है। लेकिन यहाँ पर बहुत उल्टा हो गया है। ये आपके ड्रेसिंग सेंस को भी देख रही है और ये इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सर पर कोई क्राउन रखा है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो है। आपको काफ़ी पावर में देख रही है, आपको काफ़ी स्टेबिलिटी में देख रही है। आपके पास वो सब कुछ है जो इसके डिजायर है या इसके बच्चों के डिजायर है, वो सब कुछ आपके पास है। ये भी बातें कर रही है कि समाज में या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो आपसे आपके साथ वो पर्सन जुड़ा हुआ है या आपके घर कोई प्रभावशाली पर्सन का आना जाना है और आपके लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादातर हैं
जो ऊंचे पद के हैं, जो बड़े जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, चाहे वो उसकी सोच विचार अच्छे हो, कोई महान पर्सन, लेक्चरर, लॉयर, टीचर, एडवोकेट, पुजारी या कुछ भी, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है, जो अपनी लाइफ में कामयाब है, जो अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ने की सोच रखता है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं। और ये देख करके इसे तरस आ रही है खुद पर, और ये कार्ड क्लियर करता है कि इन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ाई थी। इन्होंने आपको एक नाइटमेयर आपने गुजारा, एक पूरा सपना वाला रात आपने गुजारा है। आपको बहुत बदनाम किया था, उसमें पैसे का लेन देन था। यस, पैसे का भी लेन देन था, और मुझे कुछ लोगों में लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा किसी और का, लेकिन आपको बलि का बकरा बनाया गया किसी और की खामी को छुपाने के लिए, किसी और की गलत करतूतों को छुपाने के लिए। उन्होंने आपको बुरा बना दिया, और पूरा जो ध्यान है लोगों का उसकी हरकतों पर ना जाके आपके ऊपर शिफ्ट करा दिया गया। ये बहुत ही गंदी राजनीति खेली गई थी, जो कि ईश्वर ने आपके सामने इन लोगों का पलड़ा खाली कर दिया है, झुका दिया है। ये अभी जाकर के ये बातें करेगी, अगर ये आपके घर में आई थी तो ये थोड़ी देर बाद जाकर के ये बातें करेगी आपके बारे में कि आपके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं है। ये साथ ही इसको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपको सबसे ज़्यादा हेट कौन करता है या करती है, ये उसको और आपको कंपेयर करके किसी तीसरे को सुनाने वाली है। ये आज शाम को या आज नाइट में होने वाला है, कुछ केस में ये हो रहा होगा। अभी तो मैं ओके सॉरी। तो ये आपका इस तरीके से जिक्र करने वाली है कि आपका और उसका कोई कंपेयर ही नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपेयर नहीं है। जहाँ आपके हेटर्स अभाव में गुजर रहे हैं, जहाँ आपके हेटर्स सैड है, जहाँ आपके हेटर्स आपका सामना नहीं करना चाहते, और वहीं पर आप किंग की एनर्जी को कैरी करके बैठे हो। जो लोग आपसे नफरत करते थे उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं है। ये औरत सबको सुनाने वाली ये भी बातें करे कि आपके लाइफ में कोई अदर फीमेल रही है, ये जिस भी रूप में रहे आपके ससुराल में, और इस फीमेल ने हमेशा आपको हड़का के रखने के लिए ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। यानी कि वहाँ पर चारा डाल के, दाना डाल के चिड़ियों को जो फंसाने का काम होता है, आपके ससुराल में कोई ऐसी फीमेल रही है जो दाना डाल के फंसाने में एक्सपर्ट रही है। ये फीमेल उसको भी देख रही है जो आपके घर में आई है, या जो आपके बारे में बातें कर रही है। ये किसी और महिला के बारे में बातें कर रही है कि उन्होंने आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा दाना डाला ताकि आप उसके कंट्रोल में रहो, लेकिन आप कंट्रोल में रहने वाले नहीं हो। आपने हर प्रकार के संपर्क इस फीमेल से तोड़ दिया जो दाना डालने वाली नेचर की है, और आप नहीं फंसे इसके जाल में, और आपने हर प्रकार के संपर्क इससे तोड़ दिए। हालांकि ये महिला नहीं चाहती थी कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें। ये महिला नहीं चाहती थी कि ईश्वर आपको सपोर्ट करे। ये महिला ये भी नहीं चाहती थी कि कोई भी आपको सपोर्ट करे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि ये सोचने वाली महिला खुद बंदी बन गई है अपनी लाइफ में। इसके खुद के मैरिज लाइफ फेल हो रहे हैं, इसके खुद के फाइनेंस अच्छी नहीं है, इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और हर कोई इस पर उंगली उठा रहा है। इसकी रियल जो इसकी हकीकत जो है वो सबके सामने खुले पन्ने की तरह खुल चुकी है। इसकी कहानी, इसके रंजिश से, इसकी साजिश से सबको दिखाई दे रहा है। अभी खुद ही अपनी आंखें बंद करके रख रही है। ये आपके बारे में जब भी जिक्र सुनती है, ये कहीं ना कहीं तिल मिला रही है। ये फीमेल जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहा था, अभी इन्हें लग रहा है कि इसका टाइम चला गया। इन्होंने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया था इस फीमेल ने आपके घर में। या इस फीमेल की वजह से आप दो लोगों के बीच में बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, बहुत गंदी फाइट्स हुई थी। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के ऊपर आग बबूला होना, रिश्ते तोड़ना, बहुत सारी चीज़ें इस औरत की वजह से आपने देखा है।
लेकिन अभी इसकी पावर आप पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बल्कि आपकी पावर इसको असर कर रही है। ये भी बातें हो रही है आपके बारे में। और देखते हैं कि आपके ससुराल के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। के मन में बहुत ज़्यादा जहर है। ये एक शादी के अभी भी ये चाहती है कि बहुत सारे कुछ ना कुछ खुरपात मचाया जाए, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए और आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे। अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके मैरिज लाइफ को बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप होने नहीं दे रहे हो, या फिर जितना ये चाहती है आपके सामने कर नहीं पाती है। हो सकता है कि आपका मन ही खुद थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहा हो। आपको किसी की आवाज़ सुनाई देगी और आपको चिड़चिड़ा सा फील होने वाला है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सही से बात ना करो, या आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन होने वाली है, और इसको बहुत ही स्मार्टली आप हैंडल कर लेना प्लीज़। इन लोगों के बारे में आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे आफत आपकी लाइफ से चले गए हैं, और जब भी आपका ध्यान इन लोगों पर जाए, जब भी आपको प्रॉब्लम सा फील हो, तो ये सोचना कि आपने कितना कुछ आपने सहा है, और कितने सालों तक आपने आज जो आप हो, ये एनर्जी में आने के लिए आपने कितनी कुर्बानी दी है। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखने के लिए कहा जा रहा है। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, वरना आप जो हेरोफेंट की एनर्जी में हो, आप उसके लेवल में आ जाओगे, और आपको उसके लेवल में ही तो नहीं आना है। पीछे मुड़कर आप मत देखना, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वार्निंग है। इस फैमिली में से किसी को ऐसा लगता है कि आपको बैठे बिठाए प्यार मिलता है, आपको बैठे बिठाए धन मिलते हैं, आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, आपके लिए सब कुछ ईजी है। इसे इस बात का कंप्लेन है। आपके ससुराल के लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी कीमत पर आपको हर चीज़ का पता चले, या हर चीज़ उसके बारे में आप जान पाओ। आपके ससुराल के लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि आपका कोई ड्रीम पूरा हो। मुझे लगता है इन लोगों को लग रहा है कि आपका कोई ड्रीम पूरा हुआ है, या फिर आपने कुछ आपके ड्रीम है वो बहुत उसको अचीव करने के कगार पर हो आप, या आपने कभी अगर इन लोगों को बताई है, तो ये रिवर्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि इसके इंटेंशन आपके ड्रीम को लेकर के शायद अच्छे नहीं है। ध्यान रहे, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सब बातें आप पर लागू हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है। तो इन्हें पता चला है कि आपकी कोई ख्वाहिश है, आपके कुछ सपने हैं जो आपके बहुत करीब है, और आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो रही है। इतना कुछ बड़ा इश्यू नहीं है, तो भी ये चाहती है कि आप इसको बड़ा इश्यू बना के देखो, ताकि आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए, ताकि आप दिमागी रूप से बीमार रहो, ताकि आप अपना केयर मत करो, और ये यहाँ पर आपको अटैक करके आपको पीछे रखना चाहती है। इसका मेन मकसद अब यहाँ पर है, ध्यान इसका शिफ्ट हुआ है। आपको ये चाहती है कि आप अपनी केयर मत करो, ताकि ये आपको कमज़ोर देख पाए, और आपको आपके चेहरे पर थोड़ा डर, उदासी, ये सब देखने के लिए ये लोग तरस रहे हैं। और ये भी पता है कि आपको इन लोगों की हरकतें, इन लोगों के मन से आपको पता है। पॉलिटिक्स का कार्ड रिटर्न में ये आया है कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि इसकी जो भी गंदी चाल है वो आपको पता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा। अगर ये आपके साथ बहुत घुल मिल करके आपको मिठाई खिलाए या आपकी केयर करे, तो भी आपका सिक्स सेंस ये जवाब देता है कि इतना भी सही नहीं है, क्योंकि पास्ट में आपने जो चीज़ें फेस की है उसके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है। तो इन लोगों को पता है कि इसकी गंदी राजनीति
के शिकार अब आप नहीं बल्कि वो लोग खुद हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करना आ चुका है। इन लोगों को पता है आपसे बच नहीं पाएंगे। इन लोगों को लगता है कि आप इसके बाद की खाल निकाल के बैठ जाते हो। कभी कभी इन लोगों को सफाई देने के लिए कुछ नहीं रहता, और आप ऐसे ऐसे सवाल करते हो इस फैमिली में से किसी पर्सन को कि उसको सफाई देने के लिए, अपने बचाव में लाने के लिए कुछ नहीं बचता है सिवाय कबूल करने के। जल्दी कोई एक्शन होने वाला है इस फैमिली में, और हो सकता है कि कोई बंटवारा या कुछ तो होने वाला है जहाँ पर आपकी और उन लोगों की मीटिंग होने वाली है, या कुछ तो चेंजिंग होने वाला है, कुछ तो डिफरेंस दिखाई देने वाला है आपके बीच और उन लोगों के बीच में। कोई चीज़ें हैं जो आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रही है। क्या है ये, यूनिवर्स गाइड करे। ओह माय गॉड, अबंडेंस। तो बहुत तेज़ी से अबंडेंस का कार्ड आपके फेवर में आ चुका है। ये बहुत करीब हो आप आपके जो भी डिजायर है उसके आप बहुत करीब हो। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ चीज़ें स्टक है, कुछ एविल आई की एनर्जी है, कुछ जेलस की एनर्जी है जो बने बनाए काम को थोड़ा स्टक कर रही है, स्लो कर रही है, लेकिन ये आपके पास आएगा ज़रूर। ये आपको परेशान कर सकती है, ये आपको वरी कर सकती है, लेकिन आप तक ये ज़रूर आएगी। इन लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति है, सुकून है और हर ऐशो आराम है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी नीयत में कुछ तो खोट भी है। क्या है ये? इसके नीयत में खोट ये है कि ये आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और लोग जो है कुछ समय के लिए ही भड़कते हैं, बाकी इसको ही लोग छोड़ देते एक टाइम के बाद। ये प्रॉब्लम है, ये होल्ड करके नहीं रख पाते लोगों को हमेशा के लिए आपके खिलाफ। लोग कहीं ना कहीं बाद में फिसल जाते हैं, और लोगों को रियलाइज हो जाता है कि इन्होंने अपनी पापड़ सेकी है आपके खिलाफ करके। तो लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको प्यार से बुलाते हैं, लोग आपको स्माइल करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, और इसके सामने ही तो इन लोगों को कलेजे पर बहुत छन्नी होती है। जो भी है, इसको बहुत बुरा लगता है। हर कोई मुझे लगता है कि आपको प्यार से बुलाता है, या आपको बहुत स्माइल के साथ आपको बुलाते हैं जहाँ भी आप जाते हो, तो इन लोगों को वो बहुत चुभता है। ये लगातार लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन आपके ससुराल के कुछ लोगों की जो मुखौटा है वो गिर चुका है, और लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया। शायद इसकी वजह से आपकी लाइफ में और ज़्यादा ईश्वर ने अबंडेंस दिया है। यस, और लोगों को पता चल गया है इसके गंदे इरादे। लोगों के सामने इसका मुखौटा, इसके मन में क्या पाप है आपको लेकर के, ये लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब कुछ पता है। अभी लोगों को ये भी लगता है कि ये अपनी भड़ास निकालने के लिए आपके बारे में कितना बुरा बोलते हैं। रीज़न ये है कि ये आप इसका और आपका कोई कंपेयर ही नहीं है। लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, और इस वजह से इसको बहुत बुरा लगता है। माय गॉड, इस फैमिली में कोई ऐसी महिला है जिसको पता है कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, आपके पास कोई साइकिक गिफ्ट है। यस, ये आपके कोई कुलदेवी की एनर्जी है जो आपके साथ है, या आपके कोई स्पिरिट गाइड या एंसेस्टर है जो आपके साथ रहते हैं, या फिर आप किसी देवी देवता का अपने धर्म के अनुसार बहुत शिद्दत से आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसको दिल से प्यार करते हैं, याद करते हैं, और वो आपके साथ हर हाल में है, जिससे कि हर बार आप सही सलामत रहते हो। और इस फैमिली में किसी को ये बात पता है। हो सकता है कि ये लोग किसी प्रकार के प्रैक्टिस करते हो, या फिर किसी प्रैक्टिस करने वालों के पास आपके बारे में जिक्र की गई है, और वहाँ से इसको पता चला है कि ये आपसे कभी भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी, क्योंकि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है। लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई एक्टिव है, या फिर जब आप सोते हो तो आपके चारों ओर कोई स्पिरिट गाइड का और स्पर्श कहो, या फिर आप उसकी नज़र में रहते हो 24 घंटे। मुझे लगता है कि जब आपके ऊपर ज़्यादा लोग हेट करते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी रहती है, तब कोई एनर्जी आपके पास हमेशा रहती है, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ रहती है।
मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। रीडिंग में और क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप? आपने इस फैमिली या अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को पूरी तरीके से कट कर दिया है। आप उसके बारे में बातें नहीं करते, आप उसकी जिक्र नहीं करते, आप उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके जुबान पर आपका ही नाम है। ये आपको हमेशा देखते हैं, ये आपको, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ इसकी नज़र आप पर ही रहती है। इसका कोई बच्चा है या इसके जो ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, ये आपके पीछे लगा के रखा है और किसी और के लिए मुझे ये फीलिंग्स आ रही है कि इसके बच्चे भी आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पर हज़ारों लोगों की एनर्जी आती है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आपने पूरी तरीके से इन लोगों से कल्टी मारी है, कट कर दिया है, लेकिन इसकी जासूस वाली नज़रें आपके ऊपर है। ये आपके काम से बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपके बिजनेस पर इसकी बुरी नज़र हो सकती है, लेकिन ये आपके सामने पानी भरने वाला है आगे जा कर के, क्योंकि इन्होंने आपके साथ आपको उखाड़ फेंकने की पॉलिटिक्स की, आपके बने बनाए काम को बीच में टांग अड़ाने के लिए, आपके काम को बदनाम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, और आपको ये फूटी आँख नहीं देखना चाहते, आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए नहीं देखना चाहते। यही वो रीज़न है कि आज ये आपके सामने खड़ी नहीं रह पा रही है। इन्हें लगता है कि कुछ तो आप में बात है जो इन लोगों के पास वो पावर नहीं है। आपने हर बार इसे पावरलेस फील कराया है बिना लड़ाई लड़े। आप कहीं जाने वाले थे, अचानक आपका जाना कैंसिल हो सकता है, या फिर आप कहीं जा सकते हो और हो सकता है कि रास्ते में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, या फिर वहाँ पर जाने के बाद आप जब वापस आओगे तो आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, या ऐसी कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेगी जो कि नॉर्मल नहीं होगा। और आपको कुछ तो ये भी सुनने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप अकेले, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने दम पर बढ़ना है। आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई किसी का नहीं होता, शायद किसी का, कुछ लोगों के बदलते हुए बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। शायद जिससे आपको उम्मीद नहीं थी वो लोग भी आपको अपनी असलियत दिखाएंगे, और आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आप अकेले काफ़ी हैं, आपको अकेले चलना है। और एक समय आएगा कि ये लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में अकेले चलना है। इतना हौसला लेके आपको आगे बढ़ना है। कुछ तो किसी लोगों के बिहेवियर आपको खटकेंगे, किसी की असलियत आपको खटकेगी। जब आप ट्रैवल करोगे या ट्रैवल करके घर वापस आओगे, या फिर जब आप कोई किसी को गुड न्यूज़ सुनाओगे, तो उसका मुंह देख करके, उसके एक्सप्रेशन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोगों से अच्छा है कि आप अकेले रहो, या फिर ये लोग आपको अच्छी हालत में नहीं देखना चाहते थे। आपको कुछ तो खटकेगा। वी आर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आप आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, इन लोगों को ये बात पता है। आप कुछ बेहतर करने के लिए स्टेप ले रहे हो, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ चेंजिंग कर रहे हो, और आपने हमेशा से कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति एक झुकाव रखा है। ये अलग बात है कि इसके मन में पाप है। आपने शायद पहले इसके मास्क को बिलीव किया था, इसकी जो रियलिटी थी मास्क के अंदर थी, लेकिन फिर भी आपने इसको बहुत मदद की है। कोई फीमेल है जो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन आपने उसके लिए या उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ किया या सोचा था। ये आपके प्योर इंटेंशन थे, लेकिन इन्हीं ने आपको, आपके खिलाफ कुछ बुरा किया।
इन्होंने या तो आपके खिलाफ लोगों को भड़काया, इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आपने इसको साथ में लेके चलने के बारे में सोचा, इसके बच्चों को अच्छा करने के बारे में सोचा, लेकिन अभी इस औरत को वो याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया। इन्होंने लोगों को भड़काया, आपके ही पर्सन के साथ आपकी लड़ाई झगड़े करवाए, या आपके फैमिली में सबसे आपको बाइकआउट कराने की मुहिम चलाई, जो काफ़ी सीक्रेट था, लेकिन था ज़रूर। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है कि इसकी काली करतूतें आपके सामने रिवील हो गई है, या फिर ईश्वर ने आपको और आगे बढ़ा के इसके मुंह पर तमाचा मारा है। इसका मुंह काफ़ी बनावटी आपको देखने के लिए लगेगा। ये जब भी किसी औरत या आदमी की एनर्जी है, जब भी आपके घर आएंगे, आपको लगेगा कि ये नकली है। आपको लगेगा कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है, ये फड़फड़ा रहा है कुछ करने के लिए बुरा, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है। ये आपकी ग्रोथ को देख कर के बहुत मजबूरी फील कर रहा है कि ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो उसको होना चाहिए था, उसके बच्चों को होना चाहिए था, ये ईश्वर ने क्या कर दिया। फिर इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सही थे और ये गलत था, और ये हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है, पछता रहा है, और ये और से और बदतर सोच रहा है। इन्हें ये भी लग रहा है कि लड़ाई झगड़े करके ये आपको कभी भी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हो, यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े करके आपको ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका लड़ाई लड़ने का तरीका है कि आपको कामयाब बनना है। आपको बिना आर्ग्यूमेंट्स किए, बिना बकवास किए अपने लाइफ में इन लोगों को दूर करना है, इन लोगों से दूर होना है, इसकी गंदी राजनीति से आपको दूर होना है। ये आपकी जीत का एक तरीका है, लाइफ स्टाइल है आपका। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तरस रही है, ये बहुत स्ट्रेस में है। ये ससुराल की जो फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसे लग रहा है कि आपकी बहुत सुनी जा रही है आपकी फैमिली में। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपके बहुत चर्चे हो रहे हैं, लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, जिससे इसका दिमाग ख़राब हो रहा है। इन्हें ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी लग्जरी लाइफ को जी रहे हो, जहाँ पर उन्हें जीना चाहिए। इन्हें ये भी लग रहा है कि जितना आपसे इन लोगों ने ऐंठा है, जितना इन लोगों ने आपके साथ गंदी राजनीति की है, उतना ही ये लोग इसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ये आपका बुरा करने के लिए, अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। इन्होंने सारे दांव अपना लिए थे। ये हो सकता है कि ये आपको, इन्हें लग रहा है कि ईश्वर इन्होंने जो आपके ऊपर दाग लगाए है, ईश्वर उस दाग को धो रहे हैं। ईश्वर ने उस दाग को धो दिया है या साफ कर दिया है। द रिबेल की एनर्जी क्या कहने आई है? द रिबेल की एनर्जी ये कह रही है कि आपके सामने इसका दोगलापन या डबल जो फेस है इसका, वो पूरी तरीके से आ चुका है, और आप बहुत ज़्यादा पहले जैसे जोश जोश में हर बातें नहीं बता रहे हो, ना ही अपना दर्द बता रहे हो, ना ही अपनी खुशी बता रहे हो। आप काफ़ी बैलेंस में हो, और ये इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप इसको फ्रेंड नहीं समझते हो, अब आप इसे अपने फैमिली का हिस्सा नहीं समझते हो, बस निभा रहे हो। आप अपने मन में क्या चल रहा है कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। इन्हें ये भी पता है कि आप इसके दोगलेपन को जान चुके हो। फीमेल आपके बारे में ये बातें कर रही है कि आप है ना सब चीज़ों के मास्टरमाइंड बन कर के बैठे हो। आपको ये मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, और ये भी आपके बारे में 4 लोगों के बीच में बातें कर रही है कि अब आप किसी की नहीं सुनते। शायद कोई ऐसा पर्सन जो घर में अपने डर को दिखाता था, शायद उस पर्सन को आपने पीछे छोड़ दिया है। और ये भी बातें करें कि आपके दुख के दिन चले गए। अगर है भी तो आप इसको अपना दुख नहीं दिखा रहे। ये बातें कर रही है 4 लोगों के बीच में। और देखते होंगे वॉट्स, ये आपके बारे में बात कर रही है कि आपकी जो लाइफ थी, पास्ट की जर्नी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको दिख रही है।
क्या वही हो जो आप आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 4 साल पहले, 20-20 साल पहले थे? ये आपके बारे में बातें कर रही है। क्या आप वही हो? ये भी देख रही है कि आप पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड है, किसी और पर डिपेंड नहीं है हर तरीके से। ऐसा है कि अपना अपना देख लो वाला, ये आपको, आपसे इसको ऐसी वाइब आ रही है कि आपने अपना सब कुछ सोच के रख लिया है। अब कोई ज़रूरत नहीं है गिड़गिड़ाने की, जो जैसा करेगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके दुःख के दिन गए, ये आपके बारे में बातें कर रही है। ये आपके पास्ट लाइफ के तूफ़ान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी कि पास्ट में शायद आप कैसे गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। आपकी जर्नी, आपका चेहरा, आपका वो वक़्त, ये बहुत ज़्यादा मिस करती है। और बहुत ज़्यादा फाइट्स की एनर्जी है, तो शायद पास्ट में आप दोनों का फाइट्स हुआ था, या फिर उस फैमिली में किसी फीमेल के साथ आपके गंदे फाइट्स हुए थे, और वो बार-बार उस बात को याद करती है। शायद उसको वही याद करके अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो आपके पास उसको अच्छा लगने के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उसे बुरा ही लग रहा है। इन्हें ये भी दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपके सोच विचार में चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आपको या तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को भूलने लगते हो, या आपको भूलने की बीमारी हो गई है, या आपको होश नहीं रहता कभी-कभी। आप रात में क्या बातें करते हो, सुबह आपको याद नहीं रहता। सुबह मतलब इतने ज़्यादा बिज़ी रह रहे हो कि आपको कुछ याद नहीं रहता, आप थोड़ा-थोड़ा भूलने लगते हो। तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। और दूसरी बात ये है कि आप एक साथ बहुत सारे काम को मैनेज कर रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, यहाँ पर चल रहा है। और ये लोग ये देख रही है कि कहाँ आप थोड़ा-सा चुक जाओ। ये आपके पास आकर के आपका टेस्ट ले रही थी, आपके करीब आकर के, कि आपके मन में उन लोगों के लिए कोई कड़वाहट है तो आप थोड़ा मुँह से निकालो, उगलो। लेकिन आपकी तरफ से इसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसमें कि इसको कुछ गॉसिप करने का रीज़न मिला नहीं आपकी तरफ से। या इन लोगों को लगता है कि आप इन लोगों को समझना ही नहीं चाहते। पहले तो शायद इसके इमोशनल लूप में आप फँस जाते थे और इसकी हेल्प करना चाहते थे। अब आप सुनना ही नहीं चाहते, समझना तो दूर की बात है, इन लोगों को सुनना ही नहीं चाहते हो आप। ये आपके बारे में ये बातें कर कुछ आपने पास्ट से रिकवरी की है, कुछ आपको पास्ट में ना जंजीरों में जकड़ा वाला फीलिंग्स है, या आपकी ऐसी पहचान थी जहाँ पर आप कैदी बनकर रह रहे थे। तो कहीं न कहीं आपने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला है। आपको थोड़ा-सा रोमांटिक मूड वाली एनर्जी आ रही है, तो किसी को आप पर बहुत प्यार आ रहा है, प्ले की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। तो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, और कोई तो बहुत ज़्यादा स्टक है आपके प्यार में, और उसे शिकायत है कि आपने उससे गारंटी ले लिया है, आपने उसे, आपकी, आप सीरियस नहीं हो, या उस पर्सन को शिकायत है कि वो बहुत सीरियस है लेकिन आप सीरियस नहीं हो। आप थोड़े से बेपरवाह हो रहे हो, लापरवाह हो रहे हो, आपके पर्सन को ये शिकायत है आपसे। लोगों को लगता है कि आप इसके रणनीति, राजनीति, इन सब में फँस कर के भी दुखी नहीं होते, आपको दुखी करना आसान नहीं है, ये बातें कर रही है। और आपने किसी, ये ओल्ड फीमेल है, जिसको आपने, इसके बुराई को अपने हँसी में उड़ा दिया है, क्योंकि ये हमेशा आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ दूसरों के साथ शेयर करती रहती थी, जिसको आपने इसको इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया, और फिर ये अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और इस फैमिली के कुछ लोग हैं जो बहुत दुखी हैं कि आप दुःख में नहीं हो, या आप दुखी नहीं हो इन लोगों की वजह से। आप, कोई पर्सन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन जानबूझ के चाहता है कि आप इसको थोड़ा लड़ो इसके साथ, थोड़ा झगड़ो इसके साथ, ताकि इसको सुपीरियर फ़ील कराओ, इसके लिए थोड़ा इनसिक्योरिटी दिखाओ, इसके लिए थोड़ा-सा पागलपन दिखाओ। इसको कहो कि तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, किसी और को, ऐसे-वैसे। ये जानबूझ के आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। कोई तो ऐसा पर्सन है, जो कि यहाँ पर कार्ड्स नहीं बल्कि मेरे इंट्यूशन कह रहे हैं कि ये पर्सन चाहता है कि आप हाथ-पाँव मारो, इसके प्यार के लिए थोड़ा ल ल ऐसा उसको लगे कि उसका प्यार पाना बहुत कठिन है, ये आप फ़ील करो, और आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो उस पर्सन को
ये राश नहीं आ रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग वाला जो साइड है वो से राश नहीं आ रहा। बिल्कुल आप किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बैठे इन दिनों। आपके लिए कोई गाइडेंस यूनिवर्स मिल सकता है बिल्कुल। आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस देना चाहता है, प्लीज इसे लात मार के बाहर निकाल दीजिए, इसको किक मारिए। कोई जानबूझकर आपको टेस्ट ले रहा है आपका, आपके पैसेंस का, आपके धैर्य का, आपके आप कितने मैच्योर हो गए हो, आप कितने परिपक्व हो गए हो, उसे वो सहन नहीं हो रहा। वो आपको तिल मिलाने वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं। वो आपको स्ट्रेस देने के बहाने ढूंढ रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील भी होगा, क्योंकि वो ऐसी थॉट्स रखते हैं आपके लिए। तो उसके जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी ऐसी की तैसी। और रिकवरी का, हीलिंग का कार्ड है ये, तो प्लीज़ अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी केयर करें और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अगर चल रही है तो उसे ख़त्म कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ पर्सनल बातें, आपके कुछ पर्सनल थॉट्स, आपके कुछ गोल्स या आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ पर्सनल बातें ये लोग जानने के लिए बेताब है। आप आपसे जुड़ी कुछ रहस्य, आपसे जुड़ी कुछ सीक्रेट ये लोग जानने के लिए बेताब है और उसको आपके मुंह से उगलवाना चाहते हैं या आप पर किसी तरीके का जाल फेंकेंगे ताकि आप जाल में फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ। तो प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखें और ये फिर से आपको अ, उस एनर्जी में वापस देखने के लिए तरस रहे हैं जहाँ पर आप इसके कैद थे। जहाँ पर आपने इसके नज़रों से दुनिया देखी, जहाँ पर आपने इसको सब कुछ सरेंडर कर दिया था। ये उस दिनों को वापस क्रिएट करना चाहता है, उस माहौल को फिर से लाना चाहता है आपकी लाइफ में। और ये दुखी भी हैं ये लोग। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का बॉडी पेन हो रहा है, हो सकता है कि किसी की साजिश से आपके सामने पर्दाफाश होने वाली है और कोई जो फीमेल है, उसने जो पास्ट में किया है, उससे वो बहुत शर्मिंदा है, वो मुँह छुपा रही है। कोई एक्सपोज़ होने वाला है और वो मुँह छुपाते हुए दिख रहा है, दिख रही है और ऑलरेडी आपके सामने ये हो चुकी है। आपके पीठ पीछे इन्होंने जो बुराई की, आपके पीठ पीछे जो इन्होंने गंदी चाल चली अ, आपके सामने आ चुकी है और ये बेशर्मी से आपके साथ उठ बैठ रही है या फिर ये आपका सामना नहीं कर पा रही है। कोई तो है जो अपने पास्ट को साफ करना चाहती है। आपको जितना आउटसाइडर फील कराया गया, इस फैमिली में किसी को ऐसा नहीं कराया गया था और आपने बहुत ज़्यादा दमदार एंट्री ली है इस फैमिली में। आपको जितना इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पर ताला लगा के रखा हो। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सबने अपने मुँह पर ताला लगा लिया। आपको रोड पे छोड़ के घर पे ताला लगा लिया। आपके मुँह पर गेट बंद करना, खिड़की बंद करना। आपके मुँह पर सबको है ना, कुछ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि सबको ब्रेकफ़ास्ट या नाश्ता, चाय, कॉफ़ी जो भी है, पर आपको बाद में देना या आपको इग्नोर करना। यहाँ पर किसी के साथ ऐसा हुआ है जो बहुत दुःख दे रहा है ये बात मुझे। तो ये सब आप आउटसाइडर थे और आपके कॉन्फिडेंस से ये लोग इनसिक्योर थे, आपको तोड़ना चाहते थे। आपको अपने आप से कमतर आप हो उससे ये महसूस कराने की गंदी साजिशें थी। जो कि अभी इसके मुँह पर कहीं न कहीं आप गेट बंद करोगे, आप खिड़की बंद करोगे या फिर आप इसके मुँह पर अवॉइड करोगे इसको। ये आपके फ़ेवर में होंगे और आपके लाइफ़ से वो वाली एनर्जी देखने के लिए लोग तरस रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना। तो कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जी रहे हो, आप ऐशो-आराम से जी रहे हो। आपके मन में जो हो रहा है आप कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है इन लोगों के साथ। तो अभी आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है। आप वो कर रहे हो, आप कहीं और पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, जो मन में आ रहा है खा रहे हो, घूम रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, प्राइवेसी को एन्जॉय कर रहे हो। तो इन लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है और या
बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है या क्रिएटिविटी, तो आप अपना फोकस अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नेचर की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वहाँ पर कुछ मिरेकल क्रिएट होगा। और ये एनर्जी आप जिस चीज़ में प्रायोरिटी समझेंगे वो चीज़ फलेगी फूलेगी। आपकी ये क्रिएटिविटी, आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपकी स्टडी हो, आपका सेल्फ लव हो, आपका पार्टनर हो, आपका फिजिकल लुक हो, जो भी हो, आप जहाँ पर पूरा ध्यान लगाएंगे उसमें आप रिजल्ट देखेंगे। तो ये थी आज आपकी रीडिंग की इस फीमेल और बाकी आपके लिए क्या रीडिंग्स है, कलेक्टिव कार्ड से क्या एनर्जी है, या हो ही नहीं वहाँ पर, ऐसा इन्होंने नाटक किया। तो उसके लिए आ, कहीं ना कहीं इसके मन की गंदगी है, इसके मन का डर है, इसके मन का इनसिक्योरिटी है। ये अपनी असलियत दिखा रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। आपको अपना पूरा ध्यान क्रिएटिविटी में लगाना है, थोड़ा सजना संवरना है, थोड़ा मूड फ्रेश करना है, जो मन में आए, थोड़ा खाना पीना है, तो गए दो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है आपको। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे, आप जहाँ भी रहेंगे अच्छे से रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।